वंदन करते हुए प्रातः स्मरणीय वंदनीय गुरु भगवान को याद करके मंचस्थ विराजमान हमारे पूज्य महान त्यागी संत श्री बाप जी नेमी राम जी महाराज और सरस्वती के उपासक हरि वैष्णव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ सत्संग हॉल में विराजित श्रद्धा में, भक्ति में, ज्ञान में, करुणा में, आदर्श चरित्र मंत्री शक्ति, उत्तम में युवा शक्ति, तेज में सत्य शक्ति, दूर दूर से पधारे सभी का जोरदार के साथ में स्वागत है। बोलिए भगवान की दादा रानी सरकार की इसकी आवाज का आप लोगों ने सुना। क्या सुंदर मेरे गोविंद की कथा है। प्यारे भक्तों, नेमिक क्षारणीय क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि विराज है। ऋषियों का ब्रह्म सत्तर चढ़ा। सोनकादि ऋषि पूछ रहे युवा सूजी पति उत्तर दे रहे हैं। सोनकादि ऋषियों ने पूछा महाराज, जीव मात्र का कल्याण कैसे हो सकता है? भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया है। तो वास्तव में पर कहते हैं कि धर्म से ही अपवर्ग से धर्म का अर्थ है क्या है? क्या करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी करना धर्म है? शब्द आया अपवर्ग। अपवर्ग तो कहते हैं मोक्ष को। अपगता वर्ग है, अपवर्ग है जहाँ जाने के बाद में कोई वर्ग
सरकार की नित्य किशोरी उमा भोगी की रघुनंदन प्राण प्यारे की कौशल्या नंदन भगवान की। तो धर्म किसको कहते हैं? भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया है। बताइए। दश द्वितीय समागमो अस्त्यम सोचम इंद्र निग्रह धीर विद्या सत्यम प्रक्रोधम दशकम धर्म लक्षण। वैसे इस वर्ल्ड में 300 धर्म हैं और मुख्य तो आप लोग भी जानते हैं कि हिंदू धर्म है, जैन धर्म है, बुद्ध धर्म है, ईसाई धर्म है, तो इस्लाम धर्म है, सिख धर्म है। पर इन सब में सबसे प्राचीन और शाश्वत धर्म है वो सनातन धर्म है, अखंड धर्म। यूनानियों का धर्म है 5000 वर्ष पुराना है, पहले नहीं था। जैन धर्म है वो धर्म वो 2500 वर्ष के लगभग होंगे, उससे पहले नहीं था। ईसा मसीह यानी ईसाई धर्म 2000 वर्ष के लगभग हुए और मोहम्मद साहब को पैदा हुए 1450 वर्ष के लगभग हुए, तब से ये मुस्लिम धर्म बना। सबसे प्राचीन और शाश्वत और अखंड धर्म है वो सनातन धर्म। वो दरियाव जी ने तो कहा आप किसी भी संप्रदाय में जाओ, जैन में, बौद्ध में, वहाँ भी कहीं भी जाओ, माध्यमिक योगाचार में दरिया महाराज फरमा रहे, दरिया साहिब कहते हैं कि दरिया सब धर्मों का मूल, सबका मूल दरिया जी महाराज ने राम नाम बताया कि सबका मूल है वो राम नाम। तो ये दरिया जी महाराज फरमा रहे। श्रीमती गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछा कि महाराज आप अपने धर्म के बारे में, तो तुलसी जी एक चौपाई के माध्यम से बता रहे तो गोस्वामी जी महाराज देखिए मनुष्य मात्र का धर्म युवा सूची स्वर्ण का दृश्य को बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के राधा माधव के चरणों में निष्काम निष्कपट प्रीति होना मनुष्य मात्र का धर्म। राधा माधव के चरण में प्रीति होना मनुष्य मात्र का धर्म। प्रीति करना, भगवान का सुमरण करना, आत्म काम मुख राम और हृदय सच्ची प्रीत दरिया ग्रस्त साध की यही उत्तम रीत। तो मनुष्य मात्र का प्रभु के प्रति प्रेम होना, जैसे हम कथा सुने तो निष्काम भाव से कथा श्रवण करो। ये नहीं हम कथा सुनेंगे तो हमारे वंश की वृद्धि हो जाएगी, हम कथा सुनेंगे तो हमारे बिजनेस अच्छा चलेगा, ऐसा नहीं। माता की पूजा करें या भैरव बाबा की पूजा करें, किसकी पूजा करें? समस्या में आदमी पड़ जाता है तो देखिए जैसे एक वृक्ष है, एक वृक्ष है सेब और 8वां होता है ऋषभदेव जी महाराज का। ये ऋषभदेव जी महाराज से ये जैन धर्म प्रकट हुआ।
अपने 24 अवतार है और जेल धर्म में 24 तीर्थंकर है। 9 अवतार तो महाराज 10 मत्स्य नारायण का अवतार और 11वां है कच्छप भगवान का अवतार, 12वां धन्वंतरी अवतार और 13वां मोहिनी नारायण का अवतार। क्या भगवान सुंदर मोहिनी नारायण का अवतार लेकर देवतियों को चढ़े देव को अमृत पिला देंगे। और 14वां अवतार नरसिंह भगवान का भक्त शिरोमणि भक्त प्रहलाद की कैसी भक्ति है कि नरसिंह भगवान थम से ही प्रकट हो गए। थोड़ा आवेश का अवतार है। और 17वां अवतार वेदव्यासी महाराज का है। वेदव्यासी महाराज ने कितना उपकार किया, कितने ग्रंथों की रचना की। अगर वो अटारे पुराण शेष शास्त्र नव्य व्याकरण ये नहीं बढ़ाते, पंचम वेद महाभारत तो हम पढ़ते ही क्या। तो कितना उपकार वेदव्यासी ने किया है। और 18वां अवतार है वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतार 18वां अवतार। और 19वां अवतार है वो बलराम दास जी महाराज का। और 20वां अवतार है वो भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। कृष्णस्तु स्वयमेव ब्रह्म। और 21वां अवतार वो हरि का अवतार है कि साइकिल चलाने वाला भी राधे राधे, ओडी और मर्चटी कीमती कारें चलाने वाला, नंगे पैर जाने वाला, सभी राधे राधे बोल रहे और सीताराम से मुंह फेर लेते। तुलसी ने कहा कि राधे राधे रटत है आक ढाक और केर। तुलसी इन ब्रज में कहीं सीताराम से बैर है, क्या दुश्मनी है। कोई बस सीताराम बोले और मुंह फेर ले, ऐसा ये भाव है अलग अलग। एक बार राम भक्तों में और कृष्ण भक्तों में थोड़ी सी तकरार पैदा हो गई। राम के भक्तों ने कहा हमारे कृष्ण राम श्रेष्ठ है, और कृष्ण के भक्तों ने कहा नहीं हमारा कन्हैया श्रेष्ठ है, कन्हैया हमारा ज़्यादा सुंदर है। राम भक्त कहते हैं हमारे राम जी ज़्यादा सुंदर है। तो कई बार ऐसा विवाद हो जाता। एक दिन बोले सभी ब्रजवासी इकट्ठे हो गए, राम भक्त भी बहुत आए, बोले आज फैसला कर लो कौन श्रेष्ठ है, हमेशा के लिए झंझट मिट जाए। तो एक बहुत बड़े विद्वान महात्मा को बुलाया, न्यायाधिपति बैठाया, ऊंचे सिंहासन पर बैठाया। जैसे रामचरितमानस है, आनंद रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, मानस पीयूष है, बहुत तेरे ग्रंथों से योग वशिष्ठ है। राम को ही महिमा गाई, राम को सुंदर बताया। और कृष्ण भक्तों ने भी पुराण है, उपनिषद है, वेद है, भागवत महापुराण सब से उदाहरण दे दे के अपने कृष्ण को श्रेष्ठ बता। लिया हाथ में डंडा के महात्मा बता दे कैसे शुद्ध राम ने तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े करेगी। महात्मा जी ने कहा तुम्हारे कृष्ण पर पूरा ब्रजमंडल मोहित हो गया, मानो दुनिया मोहित हो गई। कृष्ण सुंदर है पर कोई राक्षस कृष्ण पर मोहित नहीं हुआ। और हमारे राम पर तो सुर्पणखा आई थी। राधा तोरे नाम की वो मैंने रटना लगाई रे, राधा तोरे नाम की। मेरी पलकों पे राधा, मेरी अलकों पे राधा, मेरी अलकों पे राधा, मेरी अलकों पे राधा आई रे, राधा तोरे नाम की वो मैंने बिंदिया सजाई रे, राधा तोरे नाम की मैंने रटना लगाई रे, राधा तोरे नाम की।
दिया सजाई रे राधा तोरे नाम की मैंने दिया सजाई रे राधा तोरे नाम की अंग अंग में राधा मेरे संग संग में राधा मेरे अंग अंग में राधा मेरे संग संग में राधा मुकाना बंसी बजाई रे राधा नाम की मुकाना बंसी बजाई रे राधा तोरे नाम की तेरी अलकों में राधा मेरी पलकों में राधा पलकों में राधा मेरी पलकों में राधा पलकों में राधा मुकाना बंसी बजाई रे मुकाना बंसी राधा तोरे नाम की ओ मैंने बिंदिया सजाई रे राधा तोरे नाम की राधा तोरे नाम की राधा तोरे नाम की देव जी महाराज के गुरु है। एक बार देवऋषि नारद ने विचार किया कि ब्रह्मा और ब्रह्मा ने भगवान लक्ष्मी होता है, जिस परिवार में हमेशा प्रतिदिन झगड़ा होता है वहाँ नारद जी का आगमन होता है तो परम शांति हो जाती है। नारद जी चाहे झगड़ा करावे चाहे प्रेम करवावे, उनका मेन उद्देश्य रहता है वो गोविंद से मिला देते हैं।
ये दाम्पत्य जीवन में कोई विषमता तो नहीं है, क्यों? जहाँ प्रीति होती है वहाँ पर्दा नहीं होता, और जहाँ पर्दा होता वहाँ प्रीति नहीं होती है। तो तुम्हारे दाम्पत्य जीवन तो अच्छा है। पार्वती जी ने कहा महाराज मैं क्या बोलूँ, हम सायंकाल को दोनों ध्यान में समाधि में बैठ जाते हैं। अब 5-5 घंटा 10-10 घंटे बीत जाते हैं। समाधि में जो दर्शन होते हैं हमारे भोलेनाथ तो प्रतिदिन बता देते हैं। हालांकि गुरु मंत्र देते हैं कि गोपनीयम गोपनीयम परितनत है, गुरु मंत्र को गुप्त रखना, किसी को अपनी पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए। पर हमारे भोलेनाथ तो सब कुछ बता देते। समाधि में जो देखे राम विवाह के दर्शन किए, आज हमने ब्रज में नंद महोत्सव के दर्शन किए, आज रास लीला के रास के दर्शन किए। जो कुछ देखते वे सब बता देते हैं। शिव जी नारद जी ने बहुत साधुवाद दिया कि अच्छा गिरजे बहुत अच्छा। पर एक बात बताओ, शिव जी के गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी माला है? पार्वती एकदम गंभीर हो गई कि मुनिवर्य वो तो मुंडमाली ने कभी बताया ही नहीं। नारद जी ने कहा नारायण नारायण, तुम अर्धांगिनी हो और तुम्हें नहीं बताया? तुम तो कहती हमने सब कुछ बताते हैं, तुम्हें नहीं बताया? बोले नहीं बताया। मनवान करे मनवाते हैं तो पार्वती जी को भवन में विराजित हो गई, बैठ गई। नारद जी निकल गए, सामने भोलेनाथ मिले, भोले बाबा को प्रणाम किया। बोले महाराज आपको माता जी बहुत याद कर रही है, आप शीघ्र भवन को पधारे। बोले महाराज आप जैसे महापुरुषों का आगमन होता है तो जरूर याद करती होंगी। शिव जी आए, दास दासियों से पूछा कि देवी कहाँ है? बोले कोप भवन में। अब शिव जी ने सोचा कोप भवन, शिव जी भीतर गए, बड़ी मनवार से मनाने लगे। तो पार्वती जी ने कहा महाराज बाहर से भी काले और भीतर से भी काले। शिव जी ने कहा देवी भीतर से काले तो वो होते हैं जो कपट करते हैं, और हमने हमारी जिंदगी में कभी भी कपट करना सीखा ही नहीं है। आप हमको कपटी बोल रही हैं कि महाराज आपने आज तक नहीं बताया कि ये कौन से मुंडों की आपने माला दान कर रखी है। शिव जी स्मित होने लगे, हंसने लगे कि देवी और किसी के ये मुंड नहीं है, तुमने जो जो लीला की है, कभी तुम जगदम्बा बनी, कात्यायनी बनी, भवानी बनी, तुलजा भवानी बनी, नौ दुर्गा बनी, नैना देवी, ज्वालामुखी देवी, तुमने जो जो लीला की, जहाँ जहाँ तुमने शरीर छोड़े हैं वो यादगार बनी रहे। इसलिए मैंने तुम्हारे ये 108 मुंडों को धारण किया। अगर मेरा तुम्हारे प्रति प्यार प्रेम नहीं होता तो कहीं को बाहर ढूंढता फिरता। चरणों में रहने वाली, और अगर प्रेम किए होते तो मुझको भी वो मस्ती पिलाते खिलाते तो मैं भी अमर हो जाती। आपको पता है कि गत जन्म में दक्ष की बेटी थी, और आप और हम दोनों दक्षिणी भारत में अगस्त्य ऋषि की कथा सुनने गए थे। शिव जी ने सोचा कि आज तक श्रृंगी और कृंगी को नहीं बताया, या तो मानसरोवर कैलाश है, कभी सप्तऋषि आते हैं, कभी संगाली ऋषि आते हैं, श्रृंगी कृंगी कर भूत प्रेत आते रहते हैं, और ये तो जरा ऋषि एकांत का है और बताना ही पड़ेगा। गुड़ में तत्व साधु दुरावे आर्थ अधिकारी जहाँ पावे। कोई अधिकारी कोई मुमुक्षु मिलता है तो गुड़ से गुड़ रहस्य भी संत लोग बता देते हैं। तो बोले देवी 1-2 बार को छोड़कर एकांत में चलना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ भवानी को साथ में लिया है, जगदम्बा को। और देखिएगा
कि सांपों का भी त्याग किया है, विषों का त्याग किया है। और मैं नंदी केश्वर का पक्षी रूप में परिणित होकर उड़ गए हैं। एक कच्चा अंडा लुढ़कता वहीं रह गया है, वो नीचे के गड्ढे में ठहर गया है। अमर कथा है, शिव जी भवानी को सुना है कि देवी सावधान होकर श्रवण करना, ये भागवत समाधि की भाषा है। मैं तो आंखें बंद करके मातृ प्रथम इस से ही कथा को प्रारंभ कर दिया है। तीसरे चौथे दिन रसगुल्ला जैसी कृष्ण जन्मोत्सव की कथा कही है। वो कच्चा अंडा था ना, मैं बच्चे के रूप में परिणित हो गया, उसके पंख भी आ गया और वे उड़ान भर के लता पत्तों में पीछे झुरमुट में चुप कर गए। मत्स्य गंदा भी है, पर पाराशर जी ने उसको सुगंधिता बना दिया और कई लंबी कथाएं इनकी है। तो ये पाराशर नंदन वेदव्यासी है, इनका जन्म हुआ, जन्म होता ही वन की ओर भागे। तो सत्यवती रोने लगी कि बेटा मैं तेरे बिना जिंदगी नहीं रह सकती। वेदव्यासी ने कहा माँ, जब भी तुम सच्चे मन से मुझे याद करोगी तभी मैं प्रकट हो जाऊंगा। और वेदव्यासी वहाँ से तुरंत, देखिए साम्य परास है जहाँ सरस्वती का उद्गम स्थान है, वहाँ वेदव्यासी ने अपनी पर्ण कुटी बनाई है। वहीं वेदव्यासी भगवान के भजन में लग गए हैं। ये सरस्वती की कल की नीनाद आती है, वेदव्यासी की समाधि टूटती है तो बोले सरस्वती से मना किया कि तुम आवाज़ नहीं करो, पर सरस्वती नहीं मानी। तो वेदव्यासी महाराज ने उनको अभिशाप दे दिया कि जा तुम अलकनंदा के नीचे अस्पताल में चली जा। तो बेचारी सरस्वती आज भी नीचे ही चल रही है। आप इलाहाबाद प्रयाग में जाओगे तो साफ जाहिर हो रहा है कि ये यमुना है। कृष्ण के गिरे में रो रो के यमुना तो काली हो गई, ये गंगा धवल है, दोनों मिल रही है और सरस्वती के बुद्धि ऊपर आ रहे हैं, वो आज भी ऊपर नहीं आ सकी। तो वहाँ सरस्वती को अभिशाप दे दिया। वेदव्यासी वहीं विराजे हैं। वेदव्यासी महाराज ने गीता की रचना की है। देखिए वेदव्यासी ने पहले एक वेद था, 3 वेदों की रचना और कर दी, 4 वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदव्यासी ने उपनिषदों की रचना की है। वेदव्यासी ने पंचम वेद महाभारत की रचना की है। वेदव्यासी ने कई भाष्य लिख दिए हैं। वेदव्यासी महाराज ने कितना उपकार किया है, फिर भी वेदव्यासी महाराज हताश और उदास बैठे हैं। एक दिन की घटना घटी कि वेदव्यासी को वीणा का सुर सुनाई पड़ा है। वीणा बजाते, हरिगुण गाते, रस बरसाते देवऋषि नारद महाराज वहाँ पधारे। नारद जी को देखते ही वेदव्यासी एकदम खड़े हो गए हैं, नारद जी की पूजा की है। नारद जी ने कहा कि पूज्यवर, कोई व्यक्ति एक पुस्तक लिख देता है तो भी फूले नहीं समाता। आपने कितने ग्रंथों की रचना की है, आपने 17 पुराणों की रचना की है, वेदों की रचना की है, उपनिषदों की रचना की है, आप हताश और उदास क्यों हैं? बोले नारद जी, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आता, मेरी इस कृति से लोगों का उद्धार होगा कि नहीं होगा। महाराज मेरे हृदय में शांति नहीं है। ऋषियों ने कहा बेटी तुम ऋषि पत्नीशाला में जाओ। ऋषि पत्नीशाला में जाकर उनसे निवेदन किया, बोले बेटी आराम से रहो, ये कुटिया या तेरा बेटा सो जाएगा या तुम सो जाना, हमारे घरेलू ये काम है, सब बातें बता दी। तो वहाँ वो आराम से रहती, खूब सेवा करती, दिन भर नारद जी कह रहे। एक बार उस गांव में संत आ गए। गांव वाले लोगों ने प्रार्थना की महाराज 4 महीने यहाँ चतुर्मास करें। तो संतों ने हामी भर ली। गांव वालों ने कहा महाराज एक है बेवादासी गरीबनी का बेटा है और ये आपके यही पत्र पुष्प ला देगा, जल भर देगा, छोटा मोटा काम कर देगा, आपके यही प्रसाद ग्रहण करेगा। तो संतों ने हामी भर ली। अरे मैं 5 वर्ष का था और मैं संतों से पहले उठ जाता, मैं संतों की सेवा करता निरंतर। देखो पहली बात तो सच्चे संत मिलते ही नहीं।
पे आके करे जोरा चोरी, छत पे आके करे जोरा चोरी, चुपके से आए करे चीर चोरी, चुपके से आए करे चीर चोरी। मैया हल्लो मैया हल्लो मैया हल्लो मचो तो सटक गयोरी, मैया हल्लो मचो तो सटक गयोरी। मटकी उलट के पलट गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी। नजरानी ओ मैया रानी, नजरानी कन्हैया जबर गयोरी, नजरानी कन्हैया बिगड़ गयोरी। मटकी उलट के पलट गयोरी, ओ मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी। मुस्कान इसकी लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान इसकी लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान इसकी लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान इसकी लगे प्यारी प्यारी। दीवानी इसकी है सारी ब्रिज नारी, दीवानी इसकी है सारी ब्रिज नारी। एक बंसी पे या की बंसी पे, या की बंसी पे जीरा अटक गयोरी, या की बंसी पे जीरा अटक गयोरी। ओ मेरे ओढ़ उड़ा गए पलट गयोरी, ओ मेरे मटकी उलट गए पलट गयोरी। ए नजरानी ओ मैया रानी, जय नंदरानी कन्हैया बिगड़ गयोरी, नंदरानी कन्हैया बिगड़ गयोरी। मेरे मटकी उलट गए पलट गयोरी, मेरी मटकी उलट गए पलट गयोरी। रानी कन्हैया बिगड़ गयोरी, नंद रानी कन्हैया बिगड़ गयोरी। मैं तो पकड़ने लगी तो फिसल गयोरी, मैं तो पकड़ने लगी तो फिसल गयोरी। तो दुखारी
जोर चालो तो दीनी में गारी, नहीं जोर चालो तो दीनी में गाल। नंदू भैया मेरी भैया कन्हैया झटक गयोरी, मेरी भैया कन्हैया झटक गयोरी। मैं तो पकड़ने लगी तो फिसल गयोरी, मैं तो पकड़ने लगी तो फिसल गयोरी। नंदरानी कन्हैया जबर भयोरी, नंदरानी कन्हैया बिगड़ गयोरी। मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मेरी माखन की मटकी पलट गयोरी। मेरी मटकी उलट गए पलट गयोरी, मेरी मटकी उलट गए पलट गयोरी। मैंने वहां से कुछ नहीं लिया, वहां से मैं निकल गया। मैं अलकनंदा भागीरथी गंगा के किनारे आ गया, एक पीपल के दरख्त के नीचे बैठ गया। मैंने 24 साल तक भगवान का भजन किया और भगवान के भजन में लग गया। मैंने और प्रभु की माला दे ली। लीन हो जाते जब ब्रह्मा जी ने श्वास खींचा तो मैंने भी व्याख्या का महसूस को ज्ञान स्वरूप हूँ, शरीर नश्वर है, इससे मैं जुदा हूँ। मैंने मेरी भक्ति को अपनी आंखों से देखा। मैं ब्रह्मा जी के श्वास के साथ में अंदर चला गया, ब्रह्मा के पेट में चला गया। जब ब्रह्मा जी ने सांस छोड़ा तो कई ऋषि मुनि बाहर आए, मैं भी बाहर आ गया। वहाँ मैं कीर्तन कर रहा था तो वर्षा भानु दुलारी श्री राधा रानी की दृष्टि पड़ गई। तो वीणा स्वरगम में विभूषिता, ये देवदत्त नाम की वीणा, ये वीणा बजाओ तो मैं वीणा बजाता हूँ कि टेंशन करने की जरूरत नहीं है। मेरे पिता जब किंकृत के विभूष से हो गए, कितनी कृपा बरसी है। तो नारद जी कह रहे हैं कि ये मेरे गुरु की कृपा है। प्यारे भक्तों, देखिए पारस क्या करता है, पारस को लोहे को सोना बना देती, पारस लोहे। और संत लोग क्या करते हैं, संत लोग तो संत बनाते हैं। तो कौन मेरी कहाँ से कहाँ अधमो अधम एक दासी का बेटा वीर बच्चों साथ खेलती, उन्होंने भाव को प्रकट किया। तुझ मारे आया वो आ मारे आया वो मारे आया रे आया आया, मारे संत पाहुणा आया, मारे आया रे आया आया, मारे संत पाहुणा आया।
माई आओ, जीवन सफल बनाओ, हमारे आया रे आया आया, हमारे संत पाहुणा आया। जगमग राजे, उमरी रगे रग भीतर नाचे, मनो आंगन जगमग राजे। मैं तो इत आऊं उत जाऊं जी, मैं तो इत आऊं उत जाऊं जी, जाने किन विध टहल बजाऊं, आया रे आया रे आया आया, सतगुरु जी पाहुणा आया, हमारे आया रे आया आया, हे गुरुदेव पाहुणा आया।
जय हो बाप जी महाराज की, जय हो बाप जी के भक्तों की जय हो जय जय श्री। और नाम रख दिया भागवत महापुराण। भगवान नारायण के भगवान के द्वारा का वही भागवत है। भगवान भक्तों की महिमा गाते हैं और भक्त भगवान की महिमा गाते हैं। पास में लक्ष्मी जी विराजी है भगवान के पास में, तो बोले मेरा नाम लिया है। बोले माता जी भगवत्या प्रोक्त भागवत है, व्याकरण में तो कोई गलती नहीं है, भगवत्या प्रोक्त भागवत हो जाएगा। भगवती के कहा वाली भागवती होता है, भगवता प्रोक्त भागवत वो भी सही है, दोनों सही है। लक्ष्मी जी ने कहा नहीं मेरा नाम तो स्पष्ट होना चाहिए, तो श्रीमद लगा दिया, श्रीमद भागवत महापुराण। तो प्यारे भक्तों, भागवत भगवान की रचना कर दी, 18,000 श्लोक में 12 स्कंद है। अब वेद व्यास जी के मन में टेंशन हो गया, डिप्रेशन में आ गए कि इसका प्रसार कौन करेगा। काम की कोई होगी लालसी, इनसे भक्ति नहीं हुई, भक्ति करे कोई सुरमा जाति बालकुल कोई जो ऊपर उठ जाता है, त्रिगुणातीत होता है, वही इस भागवत की कथा कह सकता है। कंदोई होता है, छप्पर प्रकार के नाना व्यंजन बना देगा, पर कंदोई को पुरस्कार करना नहीं आता। कोई आदमी बाहर से आया, कुछ क्या भोजन करो तो प्रसाद दो, बल्कि लाओ, तो समझदार व्यक्ति कहता है कि लादे लादे दिया है, नहीं तो पुरस्कारी करना आटो वाले साहब इतनी दूर से आए हो, ये पतले पतले खुलते हैं, एक एक गिलास से खुलते हैं, कितना अच्छी तरह भोजन खिला सकता है। उनका हृदय तो एकदम निर्मल है, और वो सुनेगा तो उनकी समाधि टूट जाएगी। 2 श्लोक कंठस्थ करवा दिए, 2 ब्रह्मचारियों को भेजा कि जहाँ मेरा बेटा निर्गुण निराकार समाधि में डूबा है वहाँ जाकर ये श्लोक बोलना। ब्रह्मचारी गए, वहाँ जाकर श्लोक बोला, और आके नटवर वपु करण्यो कर्णकारम विवर्तवास कनक कपिशं वेजयन्ती च माला रंध्रान वेदुर अदर सुदया पूरिनगोप वृंदैर वृंदारण्यं सुमदरमणं पराविशद गीत कीर्ति। क्या सुंदर सभी मेरे गोविंद की है। सुंदर भाई को नाम कर रखा है, कानों में कने पे पीले पीले शरीर पर कितना डाल कर रखा है, नहीं तो के बीच में सभी गीत गा रहे हैं मेरे गोविंद का। और अभी उनकी समाधि टूट गई कि वह मेरे प्रभु कितने सुंदर है, निर्गुण निराकार को छोड़कर सगुण साकार में आ गए, तो मुझे भी सगुण साकार में आना पड़ेगा। थोड़ी देर खड़े हुए, समाधि टूटी, फिर मन में आया कि यशोदा मैया में क्या कमी है, 9 लाख आए हैं, फिर भी कन्हैया कहता भैया मुझे घर का माखन अच्छा नहीं लगता है, मैं तो गोपियों का माखन मैं कहाँ से माखन लाकर दूंगा, उसकी मांगेगा, चलो छोड़ो अपना तो निर्गुण निराकार ही ठीक है। वेद व्यास जी ने पूछा कि भाई कुछ घटना घटी, तो वेद व्यास जी के शिष्यों ने बताया कि महाराज समाधि तो टूट गई, खड़े भी हो गए, फिर नहीं जाने क्या हुआ, फिर समाधि लगा दी। बोले चलो कोई बात नहीं, एक श्लोक और सुनाओ। दूसरा श्लोक सुना दिया, ओ वकीयम स्तनकालकूटम जिज्ञासया पाई दक्ष साधवी लबे गतिंधा। कन्हैया तो कितना दयालु है, वे तो केवल प्रेम का भक्त है, उन्हें तो कुछ भी नहीं चाहिए। पूतना आई थी मारने के लिए, बड़ा आश्चर्य है, उस पूतना को भी बोले वो तो मेरे पिताजी हैं। आगे बढ़ते हैं, वो तो मेरे पिताजी हैं। और ऐसे कहकर जब जन्म हुआ, देखो कितनी आश्चर्यजनक घटना है, जब जन्म हुआ तो वन की ओर भागे,
जिनको देखना उसको देख लिया, जिसको पाना उसको पा लिया, जिसको जानना उसको जान लिया। पर भगवान के नाम में कितना आकर्षण है। कृष्यति इति कृष्ण, कृष्ण चुंबक की तरह खींच रहे सबको। संसरति इति संसार है, खिसकती और बदलती रहती वो संसार है। और यह दौड़े दौड़े वेद व्यास जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। वेद व्यास जी ने अंक में भर लिया। बोले पिताजी वो श्लोक है, हमको भी सिखाओ। बोले हाँ बेटा तुम्हें भी सिखाएंगे। तो वो 18,000 श्लोक है ना। अरे मित्र वर्ग पूज्य वर्ग, तुमने ये क्या किया? अरे ये पांडु नहीं है, ये तो पांडवों के पुत्र की हत्या कर दी, पुत्रों की हत्या की भैया। इससे हमें कोई हमारी दुश्मनी नहीं थी, तुमने तो हमारे वंश को निर्वंश कर दिया। ऐसे कहकर तड़प तड़प कर दुर्योधन मर गया। अब मैं मर गया। अश्वत्थामा ने कितना कुछ बुरा काम किया है कि उनका तेज नष्ट हो गया। मैं भयभीत हो गया कि अब मुझे मार देंगे, तो भाग गया वहाँ से। ये खबर है द्रौपदी को पहुँची। वो बेचारी एक माँ थी ना, तो पेट और छाती पटक पटक कर रोने लगी कि मेरे भोले भाले बच्चे सो रहे थे, हमने इनका क्या बिगाड़ा, हमारे बच्चों की हत्या कर दी। द्रौपदी रो रही है। कोहराम हो गया हस्तिनापुर में। अर्जुन आया है। अर्जुन ने द्रौपदी को सांत्वना दी है कि देवी तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा वे अश्वत्थामा कहीं भी जाएगा स्वर्ग नरक, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे सामने उनका सिर काटूंगा, रक्त की धारा बहेगी, तुम रक्त से अपने दोनों हाथ धोओगी, तब तुम्हें शांति मिलेगी। अर्जुन वैसे सौभाग्यशाली तो था ही कि उनके सखा श्री कृष्ण हैं, उनके गुरु भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके इष्ट श्री कृष्ण हैं। और वह तुरंत रथ को तैयार किया, भगवान रथ को हाँक दिया और इतनी जल्दी वहाँ पहुँच गए। अश्वत्थामा पर बाणों की भारी बौछार हो गई है। अश्वत्थामा ने देख लिया कि मेरी तो जान खतरे में हो चुकी है। अब वह इतना डर गया है कि अब तो मुझे मार ही देंगे। तो उन्होंने तुरंत ही प्यारे भक्तों अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अब ब्रह्मास्त्र आने लगा तो अर्जुन घबरा गया। कृष्ण कृष्ण नाम भक्ता नाम भयंकर है, तुम एक को दे माना नाम अपवर्गो से संसरते। हे गोविंद मुझे बचाओ बचाओ, ये अग्नि का गोला आ रहा है, मैं जल जाऊंगा। भगवान ने कहा अरे अर्जुन कहीं को घबराता है, इनकी जान खतरे में हुई, इसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ये क्यों चलाना जानता है, लुटाना नहीं जानता। अरे तुम तो निष्णात हो, कांटे से कांटा निकलता है, लोह से लोह कटता है, विष की औषध विष होती है, तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। प्यारे भक्तों दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में भिड़े, इतना धमाका बाजा जैसे मानो कि प्रलय हो जाएगा। और अर्जुन ने दोनों को खींच लिया, दोनों को उतार लिया। डगमग डगमग डोलती जी नैया डूबे मझधार, नैया डूबे मझधार। आगे संभालो पतवार, उतारो पार। आगे संभालो पतवार, उतारो पार। ही तो
पार, मैया पड़ी है मझधार, उतारो पार। जीवन घोर अंधेरे में जी, नहीं सूझे कोई पार, नहीं सूझे कोई पार। जीवन घोर अंधेरे में जी, नहीं सूझे कोई पार, नहीं सूझे कोई पार। लो माने इब्तों पार, उतारो पार, लो माने इब्तों पार, उतारो पार।
व्यवस्था करने वाले यहाँ के दोस्तों जो है हमेशा आप आगे बढ़ते हैं के साथ हमेशा भागवत भगवान की जय हो हरि भक्तों की जय हो एक बार वो तेरा तो हे गोविंद कन्हैया एक ही वरदान दे विप्रद संतों ने शासन तंत्र तंत्र जगत गुरु भक्तो दर्शनस्याम एक पुनर्भव दर्शन यस्यात पुनर्भव दर्शन हे गोविंद हे जगतगुरु हमारे जीवन में भारी से भारी विपदा आती है कुंती ने दुख मांगा भगवान ने कहा हुआ तुम्हारा दिमाग तो ठीक है कहीं बीपी हाई लो तो नहीं हो रही है कहीं चक्कर तो नहीं आ रहे हैं ये क्या मांग रही हो अरे सुख की बेड़ा या दुख मांग रही हो हुआ मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता आप कुंती का दृष्टिपात करें कि कुंती का जन्म कहाँ हुआ सूर्य मैं कुंती को झांझा ले लिया और जिस कन्या का जन्म कहीं और पोषण कहीं क्या मैं सुख से रह सकती है नाम रख दिया कुंती अब धीरे धीरे कुंती बड़ी हुई शादी हो गई तो किससे तो अपने पति के पंड को श्राप कर तुम अपनी पत्नी के साथ में सहवास करोगे तो तुम्हारा देहांत हो जाएगा तो कुंती को पति सुख भी नहीं ये तो ठीक है कि जब कुंती छोटी नेली बच्ची थी ना तब कुंती ने क्या है मंत्र दे दिए एक बार कुंती कमारी थी पहले तब मंत्रों का आचमस कर रही थी सूर्य का आह्वान किया तो सूर्य प्रकट हो गए सूर्य ने कहा कि पुत्रवती भव बोलो राम शांत रहो बोलो बातें नहीं करो तो कुंती है ना कमारी थी सूर्य का आह्वान किया तो सूर्य प्रकट हो गए सूर्य ने कहा पुत्रवती भव कुंती ने कहा महाराज मैं तो कमारी कन्या हूँ बोले हमने तो वरदान दे दिया तुम्हारे बेटा तो होगा और तुम्हारा सतीत्व नष्ट नहीं होगा बेटा कांसी हो जाएगा तो उनका नाम रखा करण अब कर्ण को कुंती ने एक बार भोग में दिया तीनों तो कुंती ने क्या किया कुंती की एक सोच मांगनी भी है तो कुंती ने कहते हैं कि धनराज जी का आह्वान किया तो युधिष्ठिर का जन्म हुआ पवन का आह्वान किया तो भीमसेन का जन्म हुआ इंद्र का आह्वान किया तो अर्जुन का जन्म हुआ उनकी स्वत माद्री है ना माद्री के लिए अश्विनी कुमार का आह्वान किया तो नकुल और सहदेव का जन्म हुआ इस तरह ये 5 मित्र हो गए एक दिन एकांत में पांडु महाराजा अपने मन पर काबू नहीं रख छोड़ दिया और सिया तेरे पीछे सावरे तेरे पीछे जगत सब छोड़ दिया जगत सब छोड़ दिया और सिया तेरे पीछे सावरे तेरे पीछे जगत सब छोड़ दिया सावरे जगत सब छोड़ दिया जगत सब छोड़ दिया सावरे तेरे पीछे
बजा ये जीवन मोड़ लिया, ये जीवन मोड़ लिया। वो रसिया तेरे पीछे, सांवरे तेरे पीछे, जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया। वो रसिया तेरे पीछे, जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया। और रसिया तेरे पीछे, सांवरे तेरे पीछे, और रसिया तेरे पीछे, हुई मैं दीवानी मैंने छोड़ा ये जमाना रे, छोड़ा ये जमाना। हुई मैं दीवानी मैंने छोड़ा ये जमाना रे, छोड़ा ये जमाना। लागी लगन है अब तो शाम को ही पाना रे, शाम को ही पाना। लागी लगन है अब तो शाम को ही पाना रे, शाम को ही पाना। रिश्ता जोड़ लिया, रिश्ता जोड़ लिया। ओ रसिया तेरे पीछे, सांवरे तेरे पीछे, ओ रसिया तेरे पीछे, सांवरे तेरे पीछे। जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया। ओ रसिया तेरे पीछे, सांवरे तेरे पीछे। कैसे मैं आऊं तेरी टेढ़ी है डगरिया रे, टेढ़ी है डगरिया। कैसे मैं आऊं तेरी टेढ़ी है डगरिया रे, टेढ़ी है डगरिया। तुझको रिझाऊं कैसे बाके संवरिया रे, बाके संवरिया। ये घूंघट खोल दिया, घूंघट खोल दिया। और रसिया तेरे पीछे, सांवरे तेरे पीछे, जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया। मेरे रसिया तेरे पीछे, सांवरे तेरे पीछे, जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया। ओ रसिया तेरे पीछे, ओ रसिया तेरे पीछे, सांवरे तेरे पीछे, ओ रसिया तेरे पीछे। इसकी ऐसी राधे श्याम। और फिर रामदेव पराजित होकर चला गया। उसके बाद में भगवान द्वारकाधीश द्वारका विराज है। प्यारे भक्तों, अब तो 5:30 हो गया है, तो आज का समय सूर्यास्त क्या है कि 5:57 पर सूर्यास्त हो जाता है। तो हमको इस वक्त में बताया कि 5:30 बजे आपकी बंदोबस्त सूर्यास्त हो जाएगा। तो हमने आपकी करें कल सभी हमारी माताओं से प्रार्थना है कि कथा का समय योग है, योग की कृपा करें। सभी बंधुओं और बुद्धिस्ट भावों से भी प्रार्थना है कि आयोजक लोग आप ही हैं, तो आपकी कृपा करके जल्दी से जल्दी सब भक्तों को आना चाहिए।
भागवती कथा भाग्यशालियों को मिलती है। तो कृपा करके सभी प्रतिभागियाँ और अगर तो आरती का समय हो गया है, जो मेरे सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, कुछ आगे भी आ जाओ, आरती में भाग लो। जय श्री कृष्ण। तो स्वागत करेंगे श्री मान जी केवल जी घाटी कालू जी ऊपर आए गुरु महाराज जी के आशीर्वाद लेके स्टेज पर आए। गुरु जी को आशीर्वाद देते हुए आया कृष्ण जी आशीर्वाद आए। वृंदावन की राधा सरकार की श्रीमान जी कैलाश सांप्रदाय मदद जी महाराज कैलाश जी सुंदरता करता है आपके कथन समय जो आप एक जो प्रवृत्ति करा और डेढ़ का होता है मोबाइल ये हमारे से रोटी भी हम भाग ले सका और गुरु का बोल का आपने आज भी माता ने धीरे धीरे आई कितना आप एक ही के घर रवाना करे डेढ़ का बनाया आरती को और माता से बता में मोटी मुझे अपना गांधी की मार्गी लोग का भी है और इसको दौड़ा करना बहुत ही आशीर्वाद से मनोकामना बड़ी है उन्हीं में हाने की सभी अपने अपने आशीष पर बैठे हुए धीरे धीरे आगे आगे आरती करेंगे भाव के साथ वैसे भी सभी बागे बिहारी तेरी आरती गाऊं शाम सुंदर तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं आरती गाऊं आपको बताऊं तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं बागी बिहारी तेरी आरती
बालकृष्ण लाल की गोविंद गोपाल की भागवत भगवान की बापजी महाराज की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या भारत बालकृष्ण लाल की गोविंद गोपाल की भागवत भगवान की बापजी महाराज की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या भारत